Hello, everyone. Hi, we are back again with a different topic, with a new topic we can say that is sliding window. इससे पहले हमने क्या क्या खत्म करा, एरंड हैशिंग खत्म करा, टू पॉइंटर्स खत्म करे. ये स्लाइडिंग विंडो है. उसके बाद स्टैक क्यू, देन विल बी डिस्कसिंग ओवर लिंक लिस्ट, देन ट्री, देन डीपी, देन ट्री, देन ग्राफ, देन डीपी एंड ट्राइस. ऐसे ही हम कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है स्लाइडिंग विंडो के ऊपर. जो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि वो गाइस आर फॉलोइंग एंड आई नो गाइस कि मुझे डेली वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए. बस क्या होता है, थोड़े थोड़े वो कंपनीज के वो लोड, मतलब बहुत सारे काम दे दिए होते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा स्टक हो जाता हूँ. बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक एक वीडियोस पोस्ट करूँ. और आफ्टर गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस कि आप देख रहे हो, ऐसे फॉलो कर रहे हो, दैट गिव्स मी so much of motivation ki I promise you that I will be continuing this with lot of energy and honesty. सो आज के इस टॉपिक का नाम है स्लाइडिंग विंडो. एज डिस्कस्ड कि हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू पॉइंटर में हमने डिस्कस किया था कि स्लाइडिंग विंडो के बारे में पढ़ेंगे. तो स्लाइडिंग विंडो के बारे में अगर किसी को थोड़ा बहुत पता नहीं है ना, स्लाइडिंग विंडो ना, आई वुड से कि दिस इज ए सबसेट ऑफ टू पॉइंटर्स. ठीक है, सबसेट्स ऑफ टू टू पॉइंटर्स अप्रोच है. स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मतलब ऐसा कुछ चीज़ था कि हम जैसे एब्रप्टली दो पॉइंटर हम एक गिवन बंच ऑफ एलिमेंट्स में हम पिक सेट करके कुछ एक कंडीशन निकाल सकते हैं. बट वो कंडीशंस जो गिवन होता है ना, जिसको हमें सेटिस्फाई करके एक स्पेसिफिक रेंज निकालना होता है. लेट्स से कि एक एरे में आपको सम अब सवेरे ऐसे एक ऐसा सवेरे निकालना है जिसकी सम कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिमिट में रहे. ठीक है, मान लो कि A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे रेंज में रहे. और मान लो कि तुम्हें एक टारगेट दे दिया, लेट्स से TGT टारगेट. आपको ऐसे बोलना है कि ऐसे कौन से सवेरे हैं, या फिर ऐसा कोई सवेरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जिसका सम लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ठीक है, ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, वर्स्ट केस में, ब्रूट फोर्स के सिनेरियो क्या कर सकते हो कि आप दो पॉइंटर पिक करो. लेट्स से कि भाई हमने ये वाला पॉइंटर P1 पिक किया. P1 के लिए P1 डैश जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे रैंडम टाइम पे रैंडम जगह पे फिक्स करो. और उसके बीच में आप बस एक आंसर निकाल दो. अब उस आंसर का जो भी रिटर्न, अगर वैल्यू है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेल एंड गुड. अदरवाइज आप देखो कि यहाँ पर देखो फिर से, आई मीन आई नो दिस क्वेश्चन माइट हैव सम फ्लॉज की एग्जांपल देने में थोड़ा मिस हो रहा होगा. पर सम सॉर्ट ऑफ ऐसे सोचो कि हम एक मल्टी, मतलब अब जैसे क्या हो रहा है ना कि देखो फॉर एग्जांपल, मैं अगर सम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर रह के A1 से लेके A5 तक की सम की बात करूं, और मैं देख रहा हूं कि अगर मेरे को स- किसी ने कहा कि सम की वैल्यू लेस देन टारगेट हो, ऐसे तुम ध्यान रख के बताओ कौन सा ऐसा मैक्सिमम सवेर है जिसका लेंथ लेसर देन टारगेट हो. अब मैं मान लो कि मुझे पता है कि A1 से A5 तक मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स है दैट इज हैविंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स. ओके, अगर नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है, मुझे ये पहले से ही पता है, मैं A1 से A2 A3 तक आया ही था, मुझे पता चल गया कि दिस सम इज, लेट्स से S डैश इज ग्रेटर देन TGD. सो इज देयर एनी पॉइंट कि मेरे को A4 भी इसमें ऐड करने की जरूरत है? आई मीन A1 से A3 अपने आप में एक विंडो है. ठीक है, लेट्स से विंडो वन, विंडो मतलब एक रेंज की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसे. अब इसी रेंज में अगर जो वैल्यू एस डैश दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन टारगेट है, और हमारा जो क्वेश्चन था कि सम लेस देन टारगेट, ऐसा मैक्सिमम सब लेंथ चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप, अच्छा ठीक है, दिस इज ए वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन टारगेट, मतलब ऐसा था कि एस डैश माइनस A3 दैट इज कि A1 और A2 अपने आप में एक ऐसा टारगेट था दैट वाज गिविंग अस एस डैश दैट इज लेस देन टारगेट. ये एक इनिशियली था, बट आपने जब A3 डाला उसमें, न्यू सम इज गेटिंग अस ग्रेटर देन वैल्यू देन टारगेट. ठीक है, अगर ऐसा ऐसा सम जो दे रहा है वो अपडेटेड जो सम दे रहा है A3 ऐड करने पे, अगर वो टारगेट से बड़ा दे रहा है, देन कोई पॉइंट है क्या मैं इसमें अगर A4 ऐड कराऊं? अगर मैं A4 ऐड कराना चाहूं, और मैं जो कि चाहता ही हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वन, जैसे दो एलिमेंट हो सकते हैं, 9 और 4 मिलके 13 हो गए, बट वेरेस कुछ कुछ डिस्टेंस पे 1 1 1 1 1 ऐसे मेरे को 13 मिले 13 टाइम्स. तो मैं यहाँ पर जो मेरे को सम लेस देन, मान लो कि टारगेट की वैल्यू यहाँ पे 14 था, दैट इज गिविंग अस द, यहाँ पर सम क्योंकि 13 है, दैट इज लेस देन 14, वी कैन से द सवेरे वैल्यू इज 2. वेर इज यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर तो सवेरे की लेंथ 13 है.
which is giving us sum 13 which is less than target. अरे यहां तक पहुंचने के लिए मैं इतना तो स्मार्टनेस शो कर सकता हूं कि अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर ऑलरेडी ग्रेटर देन टारगेट है तो A4 में ऐड करने से पहले ये ध्यान रखूं कि यहां से कुछ एलिमेंट्स हट चुके हैं। तो इससे मैंने करा क्या कि एक प्रीवियस विंडो से, लेट्स से कि विंडो 1 की जो भी वैल्यू थी उसे मैंने विंडो 2 में यूज करा। विंडो 2 की आंसर डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करने के लिए मैंने देखा कि भाई मेरे को जो एक्स्ट्रा एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ उससे इफेक्ट क्या आ रहा है, उस इफेक्ट क्या वो इफेक्ट मेरे कंडीशन के तहत सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब कंडीशन में नहीं रह रहा तो फिर मैं पीछे से एलिमेंट्स डिस्कार्ड करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख रहे होंगे, इवन आप भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे केसेस आप एनकाउंटर करेंगे जहां पर एक स्लाइडिंग विंडो दैट इज नथिंग बट टू पॉइंटर अप्रोच आपको बहुत कुछ एक एज के एज आपको एक एज दे देगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजीनेस फील हो जाएगी। और कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स, देयर आर फिक्स्ड एंड डायनामिक। फिक्स्ड एंड डायनामिक, somebody can say that कि आपको एक सब एरे ऑफ लेंथ 5 में सम मैक्सिमम क्या हो रहा है वो बताओ। सो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो कि 1 से लेके 5 तक पिंट पॉइंट करा, देन आप 2 से लेके 6 तक पॉइंट करा रहे हो, देन आप 3 से लेके 7 तक पॉइंट करा रहे हो। यहाँ पे विंडो साइज फिक्स रह रही है, सम वेरी कर सकता है, दैट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द फिक्स्ड विंडो क्योंकि यहाँ पर जो दो विंडो का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स्ड है। सिमिलरली डायनामिक क्या हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स डिसाइड करा कि मतलब जहाँ जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे थे कि 9 और 4 एक विंडो ऑफ लेंथ 2 है जो कि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दैट इज सम लेस देन टारगेट है, और यहाँ पर विंडो ऑफ 13 है जो कि दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन सम इज लेस देन 13 टारगेट केस। तो ऐसे डायनामिक विंडो केस उसे बोलते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द विंडो इज वेरिंग। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन देख रहे होंगे हम आज यहाँ पे, दैट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथआउट रिपीटेशन। You can pause the video here and give it a read once and then again we can continue with the video. अब थोड़ा मीडियम टैग्ड है, डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है अगर पहली बार आप देख रहे हो, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी रियली इजी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको एक गिवन स्ट्रिंग है s एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथआउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। मतलब आपको स्ट्रिंग एस गिवन है, और हाँ यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि इंग्लिश लेटर हो सकता है, इंग्लिश लेटर मतलब ए आई ओ सॉरी स्मॉल एस स्मॉल जेड, कैपिटल एस कैपिटल जेड, डिजिट्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, स्पेसेस हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सिंबल में मतलब कुछ भी हो सकता है, बेसिकली यूटीसी कैरेक्टर ही उसने बोल दिया। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि आपको जैसे असाइन कर दिया, आपको ऐसे विंडो का लेंथ बताना है जहां पे सारे यूनिक यूनिक लेंथ हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि 26 यूनिक कैरेक्टर हो सकते हैं, ये वाला केस उन्होंने हटा दिया ऑलरेडी। दैट इज वाई द टैग इज मीडियम। ओके गाइस, तो अगर आपको ऐसा हो सकता है कि एक सबस्ट्रिंग में यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पर एपिस्ट्रोफ मार्क है, यहाँ पे डबल कोटेशन है, यहाँ पे अगेन कॉमा है, ऐसे कुछ कुछ हो सकता है। तो आपको हर एक की यूनिक कैरेक्टर का लेंथ मैक्सिमम कितना है वो दे बताना है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथआउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ए बी सी इज a substring that is having unique characters only, whereas ABCA is not, because यहाँ पे A है, यहाँ पे A है। सिमिलरली ए बी सॉरी सी ए बी अपने आप में एक है, ए बी सी अपने आप में है, बी सी है पर बी सी बी नहीं है, या फिर बी सी बी बी नहीं है, ऑब्वियसली बी इज रिपीटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिक से बेसिक क्या कर सकते हैं, हमें दो चीज चाहिए। हमें मतलब बेसिक थिंकिंग इंट्यूशन में हमें दो चीज चाहिए, दैट इज एक कि हमें कांस्टेंट टाइम में फ्रीक्वेंसी डेटा कोई बता दे कि मैं करंट एलिमेंट अभी नया एनकाउंटर कर रहा हूँ, मान लो कि मैं अपना पॉइंटर बढ़ा रहा हूँ, आइट्रेशन के टाइम पे जो आप आई बढ़ा रहे हो दैट वी कैन कॉल एज पॉइंटर। ठीक है, आप पॉइंटर बढ़ा रहे हो, नया कैरेक्टर आ रहा है, नया कैरेक्टर क्या फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये कैरेक्टर कितनी बार आ चुका है। अगर इसको फेच करने में अगर हमें ज्यादा टाइम लग गया दैट वुड गिव अस अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर, है ना। अब इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी गेटर चाहिए एज वेल एज सेटर चाहिए, जो कि फ्रीक्वेंसी गेट करे और सेट भी कर सकते हैं, है ना। और सेकंड थिंग दैट वी वुड नीड इज द सबस्ट्रिंग, है ना। सबस्ट्रिंग क्यों चाहिए, क्योंकि उसने खुद ही बोला हुआ है कि वी नीड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दैट इज हैविंग नॉन रिपीटिंग और यूनिक कैरेक्टर्स, है ना। और सबस्ट्रिंग के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, है ना। अब पॉइंटर्स हम कहां से ला सकते हैं, या तो आप मैनुअल पॉइंटर या फिर आप फॉर लूप वाले पॉइंटर। आई मीन
मैनुअल ऐसा कुछ नहीं होता। आई जे आप अलग से पॉइंटर डिनोट करके कर सकते हो, या फिर यू कैन सिंपली यूज फ्रंट फॉर लूप्स, ठीक है। तो इस बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करना चाहें, देन व्हाट वुड बी आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच? Brute force approach would be nothing but traversing, picking up a particular point, let's say I, जो कि 0 से n minus 1 तक traverse करेगा. Similarly other pointer, just give me a second guys. हाँ, तो हम थे यहाँ पे कि हम पहला फॉर लूप चला के, सॉरी यार एक दोस्त का कॉल आ गया, फॉर लूप चला के आई 0 से n माइनस 1 तक हम ट्रैवर्स करेंगे, एंड द सेकेंडरी फॉर लूप हम कहाँ से चलाएंगे? लेट्स से कि सेकंड पॉइंटर विल बी अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम आई से n माइनस 1 तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट इज दैट वन ओनली. अब क्या हुआ, आई इज आवर फिक्स्ड पॉइंट और जे यहाँ पर ऐसे एट मैक्स n माइनस 1 तक ट्रैवर्स कर सकता है. अब हम क्या करेंगे, हर नए एलिमेंट जो भी आ रहा है उसका हम फ्रीक्वेंसी में ट्रैक करते हुए जाएंगे. जिस पॉइंट पे जे ऐसा फ्रीक्वेंसी आ गया, दैट हैज ऑलरेडी स्टोर्ड बिफोर. मान देखो आई इज नाउ ए फिक्स्ड पॉइंट, यहां से फिक्स्ड है पॉइंट. अब विंडो साइज बढ़ा रहे हैं हम. अब यहां पर ए बी सी आया था, यहां अगेन ए आ गया, तो हमने देखा कि यार ए फिर से आ रहा है, तो मतलब ये जो फिक्स्ड इस आई के साथ जो भी हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स विल बी इनवैलिड. देखो आई को हमने फिक्स कर रखा है, जे वेरी कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आई इज आल्सो वेरिंग, आई ऑलरेडी फिक्स्ड, जे वेरी करता हुआ जा रहा है. तो उसके हिसाब से हम जब भी एक एलिमेंट ऐसे एनकाउंटर करेंगे जो कि सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, दैट वुड बी इनवैलिड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. तो हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रेक करके आई को प्लस प्लस करेंगे, मतलब आई यहां पर अभी फिक्स्ड था, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आई को फिक्स्ड करेंगे, अगेन जी को ट्रैवर्स करेंगे. अब जो पहला एलिमेंट एनकाउंटर होगा दैट वुड बी बी सी एंड देन ए, एंड बी सी ए विल बी वैलिड बट ए बी सी ए विल नॉट हैव बीन वैलिड. तो इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स चला सकते हैं. अब ब्रूट फोर्स देखो मैंने ट्राई करा था, इसकी जो कांस्टेंट है 5e4 है, आपको भी दो दिख गए, दो लूप, मतलब दो लूप वर्स्ट के सिनारियो में जाके 25 इंटू 1e8 टीएलई देना चाहिए, बट ये टीएलई नहीं दे रहा, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं ना, ये ब्रेकिंग केसेस ऐसे शायद उन्होंने टेस्ट केसेस डाला हुआ जो कि हमें टीएलई एरर नहीं दे रहा. फटाफट से हम इसके ब्रूट फोर्स चेक करते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, जो कि थोड़ा एफिशिएंट है. ये भी स्लाइडिंग विंडो ही है यार, ठीक है, बट लिटिल एफिशिएंट देन दिस. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या दिस वाज द कोड, बट विल कोड इट अगेन. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जितने भी लेंथ का है, जितने भी लेंथ का है एस, उस पे हम ट्रावर्स करेंगे और हमारे पास एक आंसर की वैल्यू स्टोर करनी है. अब आंसर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहला फॉर लूप चलाएंगे, दैट शुड बी ट्रैवर्सिंग फ्रॉम आई 0 से लेके आई लेस देन n तक. यहां पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ओके वी हैव फिक्स्ड आई, आई फिक्स्ड हियर हो गया. सेकेंड पॉइंट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई, आई इटसेल्फ, क्योंकि आई से आई भी तो एक एलिमेंट कंसिडर होगा, दैट शुड बी जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस. और यहां पर हम एलिमेंट्स लेते हुए जाएंगे. जो करंट कैरेक्टर हुआ दैट इज नथिंग बट एस ऑफ जे. नया कैरेक्टर कहां से आ रहा है, जे ट्रावर्सल पे. अब एस, ये जो कैरेक्टर है इसे स्टोर करने के लिए हमें हर इंस्टेंस पे एक एक ऐसे फ्रीक्वेंसी एलिमेंट स्टोर करने के लिए डेटा सेट चाहिए, क्योंकि हमारा एलिमेंट वेरी हो सकता है, कुछ भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है. देन वी कैन नॉट से कि 26 लेटर ऑफ इंग्लिश हो गए, तो इसलिए हमें कुछ भी स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट आई फील लाइक कि अनडोड मैप कैरेक्टर ले लो आप. मैंने ले लिया, ठीक है. अब मैंने बोला मैप ऑफ सी को प्लस प्लस कर दो, अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया. अब मैं बोलूंगा आंसर को मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस वन, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि आई से जे तक जितने भी एलिमेंट्स है दे आर यूनिक फॉर दैट टाइम बिंग, बट बिफोर दैट आई हैव टू मेक द सैनिटी चेक. सैनिटी चेक मतलब आई हैव टू बी श्योर कि इस पॉइंट तक कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं आया है. रिपीटेड एलिमेंट यहां तक आया कि नहीं आया ये पता लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, हर जे
एलिमेंट स्टोर पे अगर मैं ये इसका कंफर्म चेकर लगा रहा हूं कि अगर इफ एमपी ऑफ सी द अपडेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर सी अगर ग्रेटर देन 1 हो चुका है, देन फॉर द फिक्स्ड आई फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स ऑल अदर सबसेट्स विल बी गिविंग अस ए इनवैलिड स्टेट, क्योंकि कोई ना कोई रिपीट होगा, उसका कंफर्मेशन हमें यहां से मिल गया। अगर ग्रेटर देन 1 है, रिपीटेशन हो चुका है, यू शुड ब्रेक हियर, ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ये अनऑर्डर्ड मैप की जो भी मेमोरी है वो हट जाएगी, अगेन आई की वैल्यू यहां से प्लस प्लस होके नया आई फिक्स होगा, उसके लिए हम फिर से ट्रैवर्स करेंगे। अब देखो इसका आंसर हमें टीएलई एरर देना चाहिए क्योंकि 5e4 है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 25 8 तक जा सकता है, बट ब्रेकिंग फीचर के चलते कुछ कुछ नहीं हो रहा होगा। आई मीन वी कैन डू इट लाइक दिस कि अगर हमारा लेस देन ऐसा है, हम ब्रेक ना करके, आई एम जस्ट डूइंग ए हेरिस्टिक चेक कि हमने ऐसा टेस्ट कैसे डाला है कि नहीं डाला। अगर हम फ्रीक्वेंसी वैलिड है तभी चेक कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या कर रहा है, अच्छा इक्वल टू भी डालना है, देन दैट शुड बी वर्किंग। don't know यार what's the case here, but yeah leave it, we can do check कि हाँ आप उनने टेस्ट केस से डाले कि नहीं डाले, बट फिलहाल नहीं है तो we shouldn't waste much of time, है ना। I will do check later on, but yeah for the timing let's discuss the optimal approach what we can do। अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ एक चीज देखा ना, नोटिस करा ना कि अगर A B C आ गया है and if we have already stored the answer till this point, till the C point, there is no point of considering, मतलब आपने ए बी सी देख लिया, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ए तो रिपीटेड आ गया, यहां पर ही अगर ब्रेक कर जाओगे तो आप क्या क्या मिस कर सकते हो पता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि टेस्ट केस आपका ऐसा है ए बी सी ए डी ई एफ जी एच, तो आपने जो पहला लेंथ एनकाउंटर किया था यूनिक वाला, दैट वाज गिविंग यू आंसर 3, एबीसी वॉज गिविंग यू आंसर ऑफ सबसेट 3, बट अभी आपने अगर इस ए के लिए, इस ए को एक्सप्लोर करने के लिए अगर इसे डिस्कार्ड करते अपने फ्रीक्वेंसी सेट से, तो नो डाउट आपका एक फ्रीक्वेंसी यहां से छोटा होता, आई यहां से रिमूव होके इस बी पे आ जाता, बट द अपडेटेड सब एरे इज हैविंग अ लेंथ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ का आपको सब एरे मिल रहा था, जिसका आंसर आप 8 दे देते कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 8 होता। तो इसने बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब आई और जे 2 पॉइंट रिजर्व यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एक पॉइंट पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्कार्ड करने के रीजन मिल गया, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रैवर्सिंग बैक इट अगेन। मतलब अगर यहां तक ए मुझे पता है कि 2 बार रिपीट कर रहा है, देर इज नो पॉइंट कि मैं वापस से यहां ऐसे चेक करूं, है ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ग्रेजुअली चेक करता हो जाऊंगा, जहां पर मैंने फील करा कि ए फ्रीक्वेंसी 2 बार आ चुका है, देन आई शुड रिमूव माई, मतलब इंक्रीज माई लेफ्ट पॉइंट टू सच पॉइंट जहां पर ए यूनिकनेस मेंटेन करे उस स्ट्रिंग में। देखो आई 0 पे था, जे कहां पर था, 0 1 2 3 पे था, सॉरी 2 पे था, यहां पर ए बी सी स्ट्रिंग ही बना था। अब जब आई 0 पे था और जे जब 3 पे आया, ए बी सी इट हैज बिकम, है ना। अब जब ए बी सी ए हो गया, वी हैव एक्सप्लोर्ड टिल ए बी सी एंड वी हैव स्टोर्ड आवर आंसर की 3 अभी तक है, यार पता नहीं ये लैग क्यों करता है, हाँ 3 है, बट अब जब मैं नया ए लेना चाहता हूं, उसके लिए मुझे ये वाला ए डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आई जस्ट मेंशन्ड सच ए एज केस जहां पर हमारा फट सकता है ना। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे आई को अपग्रेड कराऊंगा 1 तक, जे की वैल्यू 3 तक, दिस विल गिव मी अ सबस्ट्रिंग ऑफ बीसीए। तो इस तरीके से मैं लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को बढ़ाता जाऊंगा, राइट पॉइंटर को बढ़ाता तो जाऊंगा ही, क्योंकि सारे एलिमेंट पे एक्सप्लोर करना है, और सारे एलिमेंट एक्सप्लोर करते टाइम मुझे ये ध्यान देना है, अगर करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 आ चुका है, तो उसकी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए लेफ्ट पीछे वाले पॉइंटर पे जहां पर ये करंट एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है, उसे रिमूव करने तक तुम लेफ्ट को बढ़ाते हो जाओ। अब वो लेफ्ट कहीं पर भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बी सी, ऐसा भी केस हो सकता है बी सी ए एंड ए, इनिशियली आपको आई यहां पर, जे यहां पर होगा, आई यहां पर, जे यहां पर। अब मैं जब जे को 0 1 2 3 इंडेक्स पे लाऊंगा, ए की फ्रीक्वेंसी अभी होगी 2, अब मैं बोलूंगा ए की फ्रीक्वेंसी वापस जब तक ए मतलब यूनिकनेस जब तक मेंटेन नहीं होता, आई को बढ़ाते हो जाओ। अब मैं बी को जब घटाऊंगा, बी को जब हटाऊंगा, क्या मेरा ए की फ्रीक्वेंसी घटेगी, नहीं घटेगी। ऐसे ही मैं कहां तक आऊंगा, यहां तक आऊंगा, फिर मेरा आई की वैल्यू होगी
टू, जे की वैल्यू होगी 3, यहां पर भी अगेन ए की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 होगी, आई को फिर से बढ़ाऊंगा, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 3 जब होगा ना, तब जाके ए की वैल्यू 1 हो सकती है। और ये भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट सच केसेस सच एज BCAA BCDEFGH। तो आपने BCA एक्सप्लोर कर लिया था, बट अगर आप इस यूनिक ए के लिए इस नए ए को अगर एक्सप्लोर करने के लिए यहां तक सारे सबस्ट्रिंग डिस्कार्ड कर भी देते, आपको ये ऐसा सब एरे मिलता जिसका लेंथ ग्रेटर देन 3 है, जो कि आपने करंटली यहां से रिट्रीव किया था। तो इसका आंसर फिर आपको मिलता 7 या 8 जो भी है वो मिलता है ना। तो इसीलिए हम लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को ऐसे मूव करेंगे विद इन सच ए ग्रीडी वे कि हम यूनिकनेस भी मेंटेन करें और तो मैक्सिमम पॉसिबल वे हम स्टोर भी कर सके, है ना। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंटर का स्लाइडिंग विंडो का यूज इसीलिए कर पाए क्योंकि एक पॉइंट से ना हमें पीछे वाले एलिमेंट्स के कंसर्न था नहीं, हम absurd तरीके से उसे रीयूज कर रहे थे, जो कि हमारे टू लूप में हो रहा था, मतलब फॉर लूप में हो रहा था ना। लेट्स जस्ट कोड दैट लॉजिक अप, है ना। ओके, लेट मी डिस्कार्ड द सॉल्यूशन। ओके, अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा, गिव इट सम टाइम, डू नॉट पैनिक, डू नॉट हरी। शुरुआत में होता है, यू वोंट मतलब बिलीव गाइस कि दिस क्वेश्चन इनिशियल डेज में मेरे को कितना टाइम में लगा होगा। देखो, दिस वाज माय रिकॉर्ड कि 2023 में जब मैं कर रहा था, आई हैड दिस मेनी these many wrong answer TLEs, and then after I got a little bit of grip on DSA, then I was able to solve it, है ना। ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है तो कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ होता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन एन की वैल्यू, लेंथ, ठीक है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 पे, क्योंकि मैं इनिशियली सारे एलिमेंट ट्रावर्स करना चाहता हूँ। आंसर तो मैं लूंगा ही, क्योंकि आंसर पे मैं अपना मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करूंगा। आई एम स्टोरिंग रिकॉर्डिंग इट राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज आई नीड अगेन द अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। सबसे बेस्ट लगता है भाई कांस्टेंट टाइम में रिट्रीवल, कांस्टेंट टाइम में वैल्यू सेट, कांस्टेंट टाइम में डिलीट भी कर देता है। ठीक है, वाइल लूप चलाऊंगा मैं, j लेस देन n, कैरेक्टर c इज नथिंग बट s ऑफ j। अब मैं इसको मैप में भर दूंगा। भरने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा देखो, मैं i से j हर इंस्टेंस पे उनकी सैनिटी चेक नहीं करूंगा, सैनिटी चेक मींस यूनिकनेस चेक नहीं करूंगा, बट ये इंश्योर करने के लिए i से j किसी एक इंस्टेंस पे यूनिक ही वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, हर बारी चेक ईच टाइम यू चेक ईच टाइम यू इंसर्ट अ न्यू कैरेक्टर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जब तक i लेस देन j है, यहाँ पर इक्वल टू डाल दोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि यूनिकनेस के लिए 1 तो एटलीस्ट चाहिए। तो हम कंडीशन भी हमारा ऐसा होगा कि इक्वल टू वाले केस तक कभी आएगा नहीं। मैं बोलूंगा जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरेक्टर c इज ग्रेटर देन 1, तब तक तुम क्या करो, कैरेक्टर c डैश निकालो, cc और टेम्प निकालो, जो भी s ऑफ i दैट इज लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर अभी जिसे पॉइंट कर रहा है उस कैरेक्टर को रिमूव करो एंड i को इंक्रीमेंट कर दो। अब इस फॉर लूप से निकलने के बाद फॉर श्योर आई कैन से, आप इसको ड्राई रन करना, ड्राई रन करना मतलब पेन कॉपी में इसका एग्जांपल्स लिखना, इस एग्जांपल के लिए करना। आपने करा है कि नहीं करा, प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, है ना। मुझे पता चलना भी तो चाहिए ना कि आप देख रहे हो कि आप बस बस स्किप करके आंसर कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो, ऐसा कुछ, है ना। तो अब आई प्लस प्लस करा, अब मैं क्या करूंगा, आई एम श्योर एट दिस पॉइंट की जो भी होगा यूनिक आंसर मेंटेन होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दूंगा अपने आंसर में, j माइनस आई। ऑब्वियस बात है +1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूसिव होता है आई एन जी, है ना। और j को इस पॉइंट पे बढ़ाना है, क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में j नए एलिमेंट पे आएगा। लेट अस रन दिस, लेट अस रिटर्न दिस फर्स्ट एंड रन फॉर द टेस्ट केसेस। इज इट करेक्ट और नॉट? यस, लेट्स सबमिट इट। Cool. Uh, this was it, and the time complexity you can get it from here. The unordered map takes of constant time for storing elements and retrieving elements. This while loop takes, but the space it can take is order of n itself. है ना? I'm agreeing with that. And the time complexity part, again we are traversing for n time. And here, this the tricky part. आप देखोगे ना, j एक बार ही end तक जा रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में, जब सोचो कि ऐसा कोई केस बन गया,
A B C D E F एंड अगेन F। तो I यहां पर पहुंच गया था, I A पर ही पॉइंट कर रहा है, J F तक पॉइंट कर रहा है। जब J प्लस हुआ तो उसने देखा एक नया F आया, तो आपको सिंगुलर F मेंटेन करने के लिए अगेन पूरे I को ना यहां से लेफ्ट A से ये लास्ट F तक लाना पड़ेगा। जब जाके एक ऐसा पॉइंट आएगा जब I एंड J आर पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट दैट इज F इटसेल्फ, टू मेंटेन द यूनिकनेस, जिसके वजह से मैंने जिसको जो हमने डिस्कस किया था, जिसके वजह से हमने ये लूप चलाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वर्स्ट के सिनेरियो में J एक बार पूरा चलेगा, I उसको फॉलो करता हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो रहा कि A ऑफ I एक रैंडम एलिमेंट को हम दो बार ही जा रहे हैं, मतलब दो बारी ही जा रहे हैं, एक बारी वर्स्ट केस में J, बट I ऐसा नहीं कि हर बारी n टाइम जाते, n लूप में n बारी जाता, तो दैट वुड बीन कॉजिंग अस कि n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर, बट we are only traversing in the worst case scenarios 2n times. The time we can for sure say order of 2 into n. Okay, and the space, obviously the unordered map is taking time space of order of n. I hope you understood the logic. uh, Oops. Yes, that was it, guys. अगर आपको अच्छा लगा, please let me know in the comment section. And sorry for the video got a little lengthier. And the target question for you is, the task is the longest repeating character replacement. Give it some time. Give it some time. Read the description. That is all I am expecting from you guys. So in the next video, we'll be discussing this one. If you like the video, please let me know in the comment section. Yeah, thank you. Bye bye.